विद्वान समस्त श्रोतागण, मेरी माताएं, बहनें एवं प्यारे प्यारे बच्चों, हम हर वर्ष बाबा साहिब की जयंती मनाने के लिए 14 अप्रैल को विशेष तौर पर एकत्रित होते हैं। क्या हम कभी ये सोचते हैं कि बाबा साहिब के क्या सपने थे, क्या वो पूरे हो रहे हैं? हमें विशेष रूप से ये सोचने की जरूरत है कि उनका सपना क्या था। आज मैं इस मंच पर मुझे मौका मिला है, मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ श्री कालीराम जी का। उन्होंने बोलने के लिए मौका दिया, तो मैं बाबा साहेब के विचारों के 3 मुख्य पहलुओं पे बात करूंगी। शिक्षा, नारी सम्मान और हमारा समाज नशे से मुक्त कैसे हो। तो बाबा साहेब ने ये कहा था कि मेरा समाज शिक्षित हो, शिक्षित समाज होगा तभी तो हमारी आवाज़ बुलंद होगी, हमारे अधिकारों को कोई हनन नहीं कर पाएगा और हम स्वतंत्र रूप से अपनी आवाज़ को उठा पाएंगे। तो बाबा साहिब का यही सपना था। उन्होंने कहा था मुझे पूजने की जरूरत नहीं है, मुझे पढ़ो। और यही आपसे निवेदन है कि बाबा साहिब को पढ़ा जाए, पूजा नहीं जाए, उनको बार बार पढ़ो, उनको हर रोज पढ़ो और युवाओं को, उन युवा जो हमारे हैं उनको प्रेरणा दो ताकि वो भी आगे चलकर अपने समाज का उत्थान कर सके। उनका था कि अधिक से अधिक युवा जब आगे आएंगे, शिक्षा प्राप्त करेंगे तो हमारा समाज जो अब है वो बदल ही जाएगा। उन्होंने कहा था शिक्षा के प्रति कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दाढ़ेगा। वास्तव में सही है। आज के जो ये समाज है उसमें तर्कसंगत बात है, ये वही बोलेगा जो शिक्षित होगा, जिसको कुछ ज्ञान होगा। तो क्या हम सोचें आज कि क्या उनके सपनों को हम पूरा कर रहे हैं? क्या हमारा समाज पूर्णतः शिक्षित है? तो इसके लिए हमें बहुत ही प्रयास करना चाहिए, दिन रात प्रयास करना चाहिए। महान आत्माएं जो लगी हुई हैं बाबा साहब के कार्य से जुड़ी हुई है, बाबा साहब के सपनों को साकार कर रही है, तो हमारे समाज को उनका साथ देना चाहिए। दूसरा मेरा है बिंदु कि नशे से दूर किया जाए हमारा समाज। हमारे समाज में एक अगर परिवार में एक बाप शराबी है तो क्या आप बताइए मेरे को कि उसका बच्चा शिक्षित हो पाएगा? क्या वो अपना बच्चे का पालन पोषण, परिवार का पालन पोषण कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो ये मुख्य बिंदु है। हमारे समाज में नशा पूरी तरह से फैला हुआ है, इसको कैसे दूर करें ये सोचिए। और नारी का सम्मान, अगर हम चाहते हैं कि हमारा समाज तरक्की करे, बाबा साहब तो यही चाहते थे कि जिस समाज की अगर आप तरक्की देखना चाहते हो तो उस समाज में महिलाओं की कितनी भागीदारी है ये देखें आप। तो ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को सम्मान दें। महिलाओं को सम्मान देंगे तो परिवार भी खंडित नहीं होंगे और परिवार भी खंडित नहीं होंगे। नारी शक्ति अगर हमारी बढ़ेगी तो पूरा समाज शिक्षित होगा। नारियों को सम्मान दे। तो जैसा कि समय कम है, बोलना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन चंद पंक्तियों से मैं मेरे वक्तव्य को विराम दूंगी। मेरे बहुजन समाज के लोगों, मेरे बहुजन समाज के लोगों, बहुत समय बीत गया है, बहुत समय बीत गया है। अब तो सचेत होना पड़ेगा, अब तो सचेत होना पड़ेगा। अगर देखना है भावी पीढ़ी का भविष्य उज्जवल, अगर देखना है भावी पीढ़ी का भविष्य उज्जवल, तो बाबा साहब के कदमों पर चलना होगा, बाबा साहब के कदमों पर चलना होगा। बहुत समय बीत गया है, बहुत समय बीत गया है। अब तो शिक्षित बनकर, संगठित होकर संघर्ष करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। जय भीम, जय भारत, जय नारी, नमो बुद्धाय।